सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज एक बड़े मज़ेदार टॉपिक के ऊपर, मज़ेदार मज़ेदार नहीं मज़ेदार टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और वो है एथीज़म एंड थीज़म, आस्तिकता और नास्तिकता। बड़ी इटरनल बहस है ये, पुराने ज़माने से चली हुई आ रही है। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है भगवान नहीं है, कोई कहता है कि बनाने वाले के बिना दुनिया कैसे बनेगी, कोई कहता है कि नहीं ऐसे ही बन गई है ये बस। और अगर है कोई बनाने वाला तो आप दिखाओ। साइंस ने खो दूर दूर तक खोज के देख लिया, उसे तो कहीं बनाने वाला मिलता नहीं है। पुराने ज़माने में ऐसा बोला जाता था कि पृथ्वी के ऊपर देवता बैठे हुए हैं, आप जब पृथ्वी से ऊपर चले जाओगे तो आपको देवता दिख जाएंगे। लेकिन हम तो रॉकेट से पहुंच गए अभी दूर दूर तक, हमें खाली स्पेस दिखाई देता है, दो चार गोले हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसा कोई बनाने वाला तो दिखाई नहीं देता। चलो उनकी बात भी अपनी लॉजिक के हिसाब से सही है, लेकिन लॉजिक में गड़बड़ भी होती है। लॉजिक के हमेशा दो साइड होते हैं, एक साइड दिखता नहीं है। ओके, तो इसी को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अपना ओपिनियन देने से पहले एक बार यार वीडियो पूरा देख लिया करो। हम लोग क्रिएटर्स जो होते हैं ना, वो इसी उम्मीद से वीडियो बनाते हैं कि आप लोग पूरा देखें और उसके बाद उसे समझें और देन अपना ओपिनियन दें। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग अगर 10 मिनट का वीडियो बनाया तो 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखते नहीं है। तो जब आप पूरा वीडियो ही नहीं देखोगे तो आपको पूरी बात कैसे समझ में आएगी? और पूरा जब आप बात सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आधे अधूरी चीज़ से ही आप अपना ओपिनियन पैदा कर लोगे, विच इज़ नॉट गुड। ओके, सो एटलीस्ट सी द वीडियो प्रॉपरली। ओके, प्लस प्लीज़ मस्ट यू शुड वॉच द फुल वीडियो। ओके ओके, सो डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि भाई, आस्तिक कहता है कि कोई ना, आस्तिक वो लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। अलग अलग धर्म हैं, 300 से ज़्यादा धर्म हैं अभी राइट नाउ पृथ्वी के ऊपर। जिस गोले पे हम लोग रहते हैं उस गोले पे 300 से ज़्यादा धर्म एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और हर किसी का अपना अपना तरीका है गॉड को डिस्क्राइब करने का। तो ये थीज़म वाली जो कैटेगरी है वो इसमें आती है, जो किसी न किसी तरीके से मानता है कि भगवान है, यानी भगवान मतलब कोई ना कोई बनाने वाला है। दूसरी तरफ है एथिस्ट। ओके, ऐसे लोग जो नहीं मानते कि भगवान जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट करती है। और उनका लॉजिक ये है कि भाई कहाँ है भगवान? अगर कोई आपका कोई भगवान है तो दिखाओ आप। अगर भगवान है तो इतना दुख क्यों है? भगवान है तो इतनी गरीबी क्यों है? इतनी बीमारियाँ क्यों हैं? ये क्यों हैं, वो क्यों हैं? बहुत रोते हैं कसम से। ये तो रोते ये भी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अलग लेवल पर रोना है इनका। ओके, सो अब इन दोनों ही आइडिया के साथ प्रॉब्लम है। इन दोनों ही आइडिया के साथ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि थीस्ट कुछ बेटर हैं एथिस्ट से, या फिर एथिस्ट कुछ बेटर हैं थीस्ट से, बल्कि प्रॉब्लम है इन दोनों के अंदर। ये दोनों ऐसे हैं जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू, या फिर एक ही आदमी में दो लोग बैठे हुए हैं लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख के बात कर रहे हैं। एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, और दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं रहे, इसलिए एक दूसरे की बात भी नहीं समझ रहे हैं। बट आप क्योंकि दूर बैठ के देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये दोनों एक ही बोट में सवार हैं, और लेकिन देख दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है इन दोनों आइडिया के साथ, वो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। और इन दोनों आइडिया में जो प्रॉब्लम है वो है जानने और मानने का। ये दोनों ही मानते हैं, जानते ही दोनों नहीं है। अगर एथिस्ट की बात करें तो एथिस्ट जानता नहीं है कि भगवान है या नहीं है, वो बस अड़ा हुआ है इस आइडिया के ऊपर। उसने मान लिया है लॉजिक के दम पे, साइंस के लॉजिक के दम पे, कि भाई कोई बनाने वाला नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। ये बोलता है कि आप इसे प्रूफ करके दिखाइए। लेकिन साइंस की लिमिटेशन है कि साइंस सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों को ही एग्जामिन कर सकती है। साइंस एक्सटर्नल चीज़ों को ही एग्जामिन कर सकती है, वो कॉन्शियसनेस के लेवल तक नहीं पहुंच सकती। ओके, और दूसरी तरफ है थियस्ट। वो भी नहीं जानता है कि भगवान है कि नहीं है, वो जानता नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती बहस कर रहा है। उसने भी एक आइडिया को अपने माइंड के अंदर, आइडिया को उसने पकड़ लिया है कि भगवान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसे ये आइडिया पसंद आ गया है। तो बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है, इन दोनों को ही अपने अपने आइडिया पसंद आ गए हैं। एक को ये आइडिया पसंद आ गया कि भगवान होता है, दूसरे को ये आइडिया पसंद आ गया है कि भगवान नहीं होता है।
और ये दोनों इस आइडिया से चिपक गए, इन दोनों का माइंड जो है इस आइडिया से चिपक गया है और ये दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। लेकिन फैक्ट से इन दोनों को ही लेना देना नहीं है, ना आस्तिक को इस फैक्ट से लेना देना है, ना नास्तिक को इस फैक्ट से लेना देना है कि भगवान एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। और यही फर्क है जानने का और मानने का। मानते आप उस चीज को हैं जिस चीज को आप जो चीज बेसिकली आपके एक्सपीरियंस में नहीं होती, जो चीज आपके एक्सपीरियंस में नहीं होती, जो चीज आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसे आप बोलेंगे कि हाँ मैं जानता हूं। जैसे आप जानते हैं कि आग जलाती है, आप मानते हैं इस बात को कि आग जलाती है, या फिर आप जानते हैं बाय एक्सपीरियंस जानते हैं कि आग जलाती है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप अपने एक्सपीरियंस जानते हैं कि आग जलाती है या पानी भिगोता है आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं। लेकिन क्या एक आस्तिक ये जानता है अपने एक्सपीरियंस से कि भगवान होता है? नहीं, उसने किसी किताब में पढ़ लिया है, उसने किसी गुरुजी को सुन लिया है, उसने कुछ प्रवचन अटेंड कर लिए हैं और उस आधार पर उसने अपना एक आइडिया क्रिएट कर लिया कि हाँ हाँ ये सब बोल रहे हैं, ये सब अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं, मुझसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ये बोल रहे हैं तो ऐसा होता ही होगा। ओके, सो बेसिकली इस आदमी ने, ये जो अपने आप को आस्तिक कहता है, जो थियस्ट कहता है अपने आप को, इसने एक आइडिया को बड़ी जोर से पकड़ लिया है कि हाँ भगवान होता है। और अब आप कुछ भी कर लो, जब आप इसे जब एक एथिस्ट आके ये कहता है, जब नास्तिक आके एक आस्तिक से ये कहता है कि तेरा भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी इस आइडिया को चोट पहुंचती है इससे, तो वो और जोर से इसको पकड़ लेता है, ताकि नहीं वो फिर बहस करेगा, नहीं मेरा भगवान तो एग्जिस्ट करता है, देखो देखो ये किताब में लिखा हुआ है, देखो देखो ये साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। दूसरी तरफ है एथिस्ट, नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम मानने की है। मजाक की जो हद मजाक की बात यह है वो यही है कि इनकी भी धारणा जो है वो मानने पर ही टिकी हुई है। इनकी भी जो थॉट प्रोसेस है वो मानने के ऊपर टिकी हुई है। इन्होंने कभी ये चीज चेक करने की, इसके ऊपर कभी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है कि क्या ऐसा सच में एग्जिस्ट करता है, क्या सच में ही ऐसा है कि ये दुनिया एक्सीडेंटल बनी हुई है, या फिर सच में ही कोई है जो इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। मैं अपना आइडिया इसके अंदर नहीं घुसेड़ूंगा, मैं क्या मानता हूं या क्या डालता हूं। सिर्फ आप इस आइडिया को समझने की कोशिश कीजिए कि भले ही आप ये मानते हो कि भगवान एग्जिस्ट करता है, या आप ये मानते हो कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों ही केसेस में आप जानते नहीं हैं, अपने एक्सपीरियंस से नहीं जानते हैं। आपके पास बस एक थॉट है, जिस थॉट को आपने पकड़ लिया है बहुत जोर से। तो आप बेसिकली एक ही नाव में सवार हैं, लेकिन बस दो तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। एक बोल रहा है, अब झगड़ने वाले इंसान एक दूसरे की तरफ मुंह करके तो नहीं बैठेंगे ना, झगड़ने वाला आदमी तो एक दूसरे से मुंह फेर के ही बैठेगा, और वो कहेगा ये चीज कि भाई नहीं, ये वाला कहेगा कि नहीं भगवान होता है, ये वाला कहेगा नहीं भगवान नहीं होता। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों कुछ नया काम कर रहे हैं, दोनों कुछ नया काम नहीं कर रहे, बस ये दोनों इस फैक्ट को देख नहीं पा रहे हैं कि वो बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे रिलेटेड चलो एक बड़े मजेदार कहानी सुनाता हूं कि एक बार बुद्ध के पास ऐसा हुआ कि बुद्ध सुबह सुबह बैठे हुए थे, प्रवचन के बाद अपने ध्यान में मग्न थे। उनके पास एक इंसान आया और उन्होंने बुद्ध से आके पूछा कि क्या भगवान होता है। बुद्ध ने मना कर दिया, नहीं कोई भगवान नहीं होता। वो आदमी लौट गया। फिर दोपहर के समय एक और आदमी आया बुद्ध के पास और उसने आके पूछा बुद्ध से कि क्या भगवान होता है। तो बुद्ध ने कह दिया हाँ होता है। फिर शाम को एक और आदमी आया और उसने भी पूछा कि बुद्ध से कि क्या बुद्ध भगवान होता है, और बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। बुद्ध चुप रह गए, शांत रह गए, और वो आदमी भी लौट गया। ये सब सुबह से शाम तक की जो तीनों घटनाएं थी, तीनों आदमी आने की, बुद्ध के साथ उनके चचेरे भाई रहते थे आनंद, जो उन बाद में बुद्ध के डिसाइपल हो गए थे, वो देख रहे थे और वो हमेशा बुद्ध के साथ ही रहते थे। मतलब उस बुद्ध का सारा कामकाज देखना, उनके लिए पानी भरना, उनका बिस्तर रेडी करना, उनकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, वो आनंद ही देखते थे। तो बुद्ध सुबह से
आनंद सुबह से ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे कि एक आदमी आया, उसको इन्होंने बोल दिया कि हाँ होता है, दूसरे को बोल दिया नहीं होता, तीसरे के बारे में चुप रह गए। ये क्या बात हुई? एक ही सवाल पूछा तीनों ने और तीनों का जवाब इन्होंने अलग अलग दे दिया। मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये गए, आनंद गए बुद्ध के पास कि भाई बुद्ध, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ और मैं सो भी नहीं पाऊंगा, मेरी इस कंफ्यूजन को दूर करिए। बुद्ध ने पूछा भाई क्या कंफ्यूजन है? कि ऐसे ऐसे 3 सुबह से आदमी आ चुके हैं सेम सवाल लेके, और मैंने देखा कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ? तो बुद्ध ने कहा पहली चीज़ तो मैंने तुम्हें जवाब दिया नहीं, तो तुम सुन क्यों रहे हो? ये जवाब तुम्हारे लिए थे ही नहीं, ये उन लोगों के लिए थे। ऐसे तुम हर किसी के जवाब इकट्ठे करोगे तो तुम तो पागल होना तुम्हारा तय है। ये तुम्हें नहीं दिए थे ये सवाल, ये जवाब उनके लिए थे। पर जब अब तुमने सुन ही लिया है तो तुम्हें शांत करना ज़रूरी है, तो अब सुन लो। सुबह जो आदमी आया था, जो ये पूछ रहा था कि क्या भगवान होता है, वो एक नास्तिक था। उसने भगवान को की खोज की ही नहीं थी, उसने ईश्वर की खोज कभी भी की ही नहीं थी। वो बस मान के बैठा हुआ था, इस थॉट को पकड़ के बैठा हुआ था कि भगवान नहीं होता। तो उसके इस विश्वास को हिलाना, इस थॉट को हिलाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने बोला कि भगवान होता है। अब वो, मैं जानता हूं कि वो आदमी हिल गया, उसका थॉट हिल गया, वो जाके खोज करना शुरू करेगा इस चीज़ की। दूसरी, दोपहर में जो आदमी आया था वो एक आस्तिक था। वो भी मान के बैठा हुआ था कि भगवान होता है, उसने खोज नहीं की थी अपनी तरफ से। वो भी मान के बैठा हुआ था कि भगवान होता है, उसके भी दिमाग ने इस थॉट को पकड़ा हुआ था कि भगवान होता है। तो इसलिए मुझे उसके थॉट को भी हिलाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसे बोला कि भगवान नहीं होता। और ये मैं जानता हूं कि उसका थॉट हिल गया है, अब वो भी जाके खोज करनी शुरू करेगा। लेकिन शाम को जो व्यक्ति आया था, शाम को जो आया था, वो एक भोला सीधा साधा आदमी था। वो एक्चुअल खोज करने आया था, उसने कुछ मान नहीं रखा था। उसका सवाल एकदम जेन्युइन सवाल था कि क्या भगवान होता है? मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता है, मैं खोज करने आया हूं। तो मैं चुप रह गया। मैं चुप इसलिए रह गया क्योंकि मैंने उसे एक सूत्र दिया कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ईश्वर होता है या नहीं होता, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, अपने आप को शांत करो। इससे रास्ता निकलेगा जानने का कि होता है या नहीं होता। तो मेरा अंत में कंक्लूजन जो है वो ये है कि मानिए कुछ भी नहीं, मानिए कुछ भी नहीं, जानिए। मानने पे मत चलो, मानना सिर्फ एक थॉट है। बेसिकली मानने का मतलब क्या है? मानने का मतलब ये है कि आप इतने सिंसियर नहीं है कि आप ये बोल सकें कि मुझे पता नहीं। जो लोग इतने सिंसियर नहीं हैं कि कह सके कि मुझे पता नहीं, वो एक चालाकी भरा तरीका निकालते हैं और वो ये कह देते हैं कि मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि भगवान होता है, मैं मानता हूं कि भगवान नहीं होता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि आप जानते कुछ भी नहीं है, आपको पता नहीं है बस। और अब आप किसी भी की भी तरफ देख के, ये आपको ट्रिक भी बता रहा हूं छोटी सी, किसी की तरफ देख के आप ये पता लगा सकते हो कि ये आदमी जो कह रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है या फिर ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। अगर कोई भी आदमी मानना शब्द लगा देता है कि मैं भगवान को मानता हूं, तो इसका मतलब उसे पता नहीं है, उसने बस एक ये कहीं पढ़ लिया है या फिर किसी गुरुजी से सुन लिया है। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो भी उसकी हालत यही है, उसने किसी से या तो सुन लिया या तो किसी से पढ़ लिया। और इन दोनों को ही हिलाया जा सकता है। तो इस चीज़ को बहुत क्लियर रखिए कि मानने के बजाय जानने के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिए। और जो बुद्ध ने सजेशन दिया था वही सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप जानने की तरफ निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना सीखिए। एक शांत माइंड ही जानने की तरफ निकल सकता है। ऐसा माइंड जिसके अंदर थॉट्स की उथल पुथल मची हुई है, वो जान नहीं सकता चीज़ों को, वो सिर्फ परेशान हो सकता है। वो सिर्फ 2 एक्सट्रीम्स के बीच में झूल सकता है। जस्ट लाइक पेंडुलम, पेंडुलम देखा आपने, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम के बीच में झूलता रहता है। अशांत माइंड ऐसा ही होता है, वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ झूलने लगता है। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो थियस्ट होते हैं वो ही बाद में एथियस्ट हो जाते हैं, और एथियस्ट ही फिर थियस्ट हो जाते हैं।
पहले लोग विश्वास करने लगते हैं, जब उनका विश्वास टूट जाता है तो फिर वो अविश्वास में चले जाते हैं, और फिर अविश्वास वाले लोग ही, उन्हें कुछ प्रूफ दे दिया जाए तो फिर वो विश्वास की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ये डोलना बंद नहीं होता, ये डोलना बंद नहीं होता। लेकिन एक बुद्ध जैसा आदमी आपको ये कहता ही नहीं कि आप थियस्ट बनो या एथियस्ट बनो, वो कहता है आप जान लो। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जान लो। और वो जानने का तरीका ये है कि आपके माइंड के अंदर ये थॉट्स की बाढ़ चल रही है, इस थॉट की बाढ़ को अगर आप बंद कर दें, ये जो फ्लड ऑफ थॉट्स चल रहा है कंटिन्यूस नॉन स्टॉप सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है, इसे अगर आप बंद कर दें सक्सेसफुली तो आप जान जाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, आप जानिए अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से जानिए। अपने एक्सपीरियंस की बात कुछ और ही होती है। मैं अगर कुछ बोलूँगा तो उसे आप फिर से आइडिया बना लेंगे, और इसीलिए बुद्ध पुरुष बोलते भी नहीं हैं, वो सिर्फ उसके तरफ इशारा करते हैं, वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये आपकी माइंड की ट्रिक है। जिस चीज़ को भी आपको आपके माइंड को बता दिया जाएगा उसी का वो एक थॉट बना देगा, और थॉट बनते ही मामला ख़राब हो जाता है, फिर आप उसे जानेंगे नहीं, आप हमेशा बीच में एक लेयर ऑफ थॉट ले आएंगे। तो आई होप कि इस लंबे से डिस्कशन के बाद आप लोग एक सही रास्ते पर निकलेंगे और ये मानना छोड़ के जानने की तरफ आप मूव करेंगे। ओके, तो मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा अब आप लोगों से अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच।